Hello bachon, let's read this question, and the question says that from the top of a tower of height 50 meter, the angles of depression of the top and bottom of a pole are 30° and 45° respectively. Find part first, how far the pole is from the bottom of the tower. Part second, the height of the pole. Take square root 3 is equal to 1.732। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टॉप ऑफ टावर से जिसकी हाइट हमारे पास 50 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप और बॉटम का एक पोल के वो हमारे पास है 30° और 45°। तो हमें यहाँ पर बताना है कि पोल जो है वो बॉटम ऑफ टावर से कितना दूर है और हाइट ऑफ पोल यहाँ पर क्या है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो ये डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह होगा इसका, कि हमारे पास एक बिल्डिंग है। लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर ये बच्चों टावर है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर एक ये टावर है ये एक 50 मीटर हाइट का। इसकी हाइट है हमारे पास 50 मीटर और यहाँ पर हमारे पास एक पोल है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये हमारे पास पोल है एक। तो इसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारे पास टॉप ऑफ द टावर से, वो है 30° और 45°। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कहें कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, हमारे पास टॉप का वो होगा, यहाँ पर हम टॉप से अगर देखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा तो वो यहाँ से हमारे पास इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये हमारे पास टॉप से इसका इस तरह से ये आएगा बच्चों 30°। और अगर बॉटम का देखें तो बॉटम का आएगा हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉटम का एंगल होगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पर 45°। ये होगा 45°। अब यहाँ पर ये जो इनके बीच का टावर के फुट का और हमारे पास पोल के फुट के बीच में जो डिस्टेंस है ये हम बच्चों मान लेते हैं x। लेट्स सपोज इसे हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर इसे हम a माने, इसे b माने, यहाँ पर हम बच्चों हम टॉप ऑफ द टावर पर देखें, टॉप ऑफ द पोल पर देखें जो एंगल बनता है, तो यहाँ पर हम एक इस तरह से अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा c और इसे हम मान लेते हैं, एक्चुअली हम c मान लेते हैं यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर को। तो टॉप ऑफ द टावर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये c पॉइंट, ये d पॉइंट और ये हो जाएगा हमारे पास e पॉइंट। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्राइंगल ABC देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये दो ट्राइंगल बनते हैं, एक तो ABC और एक CED। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं, इसे हम x मान लेते हैं यहाँ पर, कि एंगल XCD जो है वो इक्वल होगा एंगल CDE के, मीन्स 30° के, बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो एंगल XCB है वो इक्वल होगा एंगल CBA के। एंगल CBA के मीन्स 45° के, बिकॉज ये भी क्या है हमारे पास, ये अपोजिट एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बच्चों। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल होगा हमारे पास 30° और यहाँ से ये आएगा 45°। अब अगर हम ट्राइंगल ACB देखें यहाँ पर, तो ट्राइंगल ACB इन ट्राइंगल CAB, एक्चुअली CAB यहाँ पर ये हमारे पास 90° है और ये भी हमारे पास 90° है।
तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा देखें बच्चों, तो टेन थीटा में किस में रिलेशन देता है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है हमारे पास ए सी, एंड बेस है हमारे पास ए बी। तो थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो थीटा है हमारे पास 45, यानी कि टेन 45 जो है हमारे पास वो इक्वल होगा, ए सी क्या है हमारे पास, ए सी है हमारे पास 50 और ए बी है हमारे पास एक्स। तो टेन 45 बच्चों 1 होता है, तो एक्स हमारा यहाँ पर 50 मीटर आ गया है। तो हमारे पास जो x आया है वो 50 मीटर है। तो यहाँ पर बच्चों अगर x 50 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि ED जो है हमारे पास वो भी क्या होगा, यहाँ पर 50 मीटर ही होगा, बिकॉज ये दोनों सेम है यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये भी 50 मीटर ही होगा। यहाँ पर हमारे पास ED भी 50 मीटर होगा, ये 50 मीटर होगा हमारे पास। अब इसी तरह अगर बच्चों हम यहाँ पर भी टेन थीटा अप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल CED, इन ट्राइंगल CED, ट्राइंगल CED में हमारे पास क्या है, टेन थीटा जो होगा हमारे पास वो इक्वल होगा, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इक्वल होगा हमारे पास CE बाय ED के, CE बाय ED के, बिकॉज CE क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर, और ED क्या है, ये है हमारे पास बेस। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा है हमारा 30 डिग्री, मीन्स टेन 30 आएगा यहाँ पर। CE हमें कैलकुलेट करना है, और ED बच्चों यहाँ पर हमारे पास आया है 50। तो ED हमारे पास 50 है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो टेन 30 होता है 1/√3। तो CE आएगा हमारा यहाँ से CE बाय 50, तो CE हो जाएगा बच्चों हमारा 50√3, 50/√3 मीटर। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है बच्चों, बेसिकली यहाँ से हमें निकालनी है जो हमारे पास हाइट ऑफ पोल है। तो हाइट ऑफ पोल हमारे पास BD है, और अगर हम देखें तो BD क्या होगी हमारे पास, BD इक्वल होगी यहाँ पर हमारे पास, BD जो है ये हमारे पास आएगी AC माइनस AE, AC माइनस AE जो है हमारे पास, ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, BD है, AC माइनस AE, AE। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास 50, और AE क्या है हमारे पास, AC हमारे पास 50 है। यहाँ पर और बच्चों हम एक और यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, कि हमारे पास BD जो होगा वो AC माइनस AE भी हो सकता है, और AC माइनस CE भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम CE ले लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर CE की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो ये हो जाएगा हमारा CE। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास जो बच्चों CE है बेसिकली वो क्या है, 50 बाय माइनस, ये है 50/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 50 कॉमन आएगा तो BD हो जाएगा हमारा 50 कॉमन आएगा हमारे पास, और ये होगा 1 माइनस, या फिर हम कहें कि √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.13 मीटर। ये हमने बच्चों यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी है 1.732। तो यहाँ से हमारी जो हाइट आई है पोल की वो आई है 21 पॉइंट, तो हमारे पास हाइट ऑफ पोल आ गई है यहाँ से 21.13 मीटर। ये बच्चों हमारे पास कौन सा पार्ट है, यह है पार्ट सेकंड। इसमें हमें हाइट ऑफ द पोल बताना था, और पार्ट ए में हमें बताना था कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बॉटम ऑफ पोल और टावर के बीच में। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है पोल और टावर के बीच में वो है 50 मीटर, और जो हाइट आई है पोल की वो है हमारे पास 21.13 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।